इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्यूलिप जोशी पर। अगर आपको याद नहीं है कि ट्यूलिप जोशी कौन है तो आप ये देख लो। रेशम सी है ये हमारे सनम, ओ ज़रा पास आए सनम। हाँ, ये वही रोशन सी हवाएं वाली एक्ट्रेस है जिन्होंने अपनी इनोसेंट सी शक्ल और अपनी खूबसूरती से इस फिल्म में 4 चांद लगा दिए थे। ट्यूलिप जोशी एक बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ साथ एक मॉडल भी है जो अपने डिफरेंट स्टाइल और सिंप्लिसिटी के लिए फेमस है। उन्होंने अपने करियर में कई चैलेंजेस को फेस किया और अपनी एक डिफरेंट पहचान बनाई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि ऐसी और वीडियोस आप देख सके। एक बार ट्यूलिप जोशी पर ना चीटर होने का टेक भी लग चुका है, पर क्यों ये हम आगे जानेंगे। पर उससे पहले उनका बैकग्राउंड जान लेते हैं। ट्यूलिप का जन्म 11 सितंबर 1979 में हुआ था महाराष्ट्र में। उनके पापा गुजराती थे और उनकी माँ आर्मेनियन थी, which gives her a culturally rich and diverse background। पेरेंट्स डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते थे, इसलिए वो भी 2 डिफरेंट कल्चर्स को देखकर बड़ी हुई है। उनके एजुकेशन स्टेटस की बात करें तो वो ना मुंबई स्कॉटिश स्कूल से पढ़ी है और फिर ग्रेजुएशन उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से किया है, जहां उन्होंने फूड साइंस और केमिस्ट्री में डिग्री ली है। ट्यूलिप ने ना कभी सोचा नहीं था कि वो एक एक्ट्रेस बनेगी। उनका इंटरेस्ट स्पोर्ट में था और वो स्पोर्ट में ही करियर बनाना चाहती थी। बट एनी हाउ शी एंडेड अप इन पार्टिसिपेटिंग इन फेमिना मिस इंडिया इन 2000। ट्यूलिप ने फेमिना मिस इंडिया का टाइटल तो नहीं जीता था, पर इसके बाद ना उनको कई ऑफर्स आने स्टार्ट हो गए थे मॉडलिंग और टीवी कमर्शियल्स के। फिर उन्होंने कई सारे एड्स किए कई ब्रांड्स के लिए, जैसे पॉन्ड्स, पेप्सी, सियरा। इसके बाद वो सक्सेसफुल मॉडल बन गई थी। उन्होंने बॉलीवुड डेब्यू 2002 में किया यश राज की फिल्म मेरे यार की शादी है से, और इस फिल्म का ये सॉन्ग आज भी ट्रेंड पे रहता है। इवन आपने भी कभी ना कभी इस पे ठुमके लगाए ही होंगे। अब बात करते हैं ट्यूलिप को इस फिल्म में रोल कैसे मिला था। तो ट्यूलिप ना डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा की एक्स वाइफ की फ्रेंड थी, एंड जब इनकी शादी थी ना तो ट्यूलिप भी गई हुई थी शादी अटेंड करने। एंड क्या हुआ, यश चोपड़ा ने उनको देखा शादी में और उनको ट्यूलिप एकदम सही लगी फिल्म मेरे यार की शादी है के लिए। तो ऐसे मिली थी ट्यूलिप को पहली फिल्म, एंड देन फिल्म काफी अच्छी चली थी। फिर उन्होंने ना हिंदी के अलावा और 2-3 लैंग्वेजेस सीखी फिल्मों में काम करने के लिए, क्योंकि उनको हिंदी अच्छी से आती नहीं थी। पहले तो मैडम एक्ट्रेस बनना नहीं चाहती थी, फिर जब उनकी फिल्म चली तो वो लैंग्वेजेस भी सीख ली। सही है भाई। खैर आगे देखते हैं और कितनी हिट फिल्में करी इन्होंने। तो 2003 में विलेन और मातृभूमि करी, फिर दिल मांगे मोर किया। हालांकि इसमें उनका सपोर्टिव रोल था, फिर भी फिल्म अच्छी चली थी तो उनको भी थोड़ी पॉपुलैरिटी मिल गई थी। इस फिल्म का ये सॉन्ग लोगों ने काफी पसंद किया था उनका। और इस फिल्म में उनको हीरो तो नहीं मिला था, पर कॉम्प्लीमेंट भर भर के मिली थी उनके एक्टिंग के लिए। हिंदी फिल्म के साथ साथ उन्होंने पंजाबी, तेलुगु, कन्नड़ा फिल्मों में भी काम किया है। हिंदी फिल्मों में उन्होंने ये सारी फिल्म्स करी थी जो उनकी ज्यादा नहीं चल पाई थी और फ्लॉप हो गई थी। इनमें से 1-2 ही अच्छा परफॉर्म कर पाई थी, एंड अदर इंडस्ट्रीज में भी उनकी एक्टिंग करियर उतनी सही नहीं चल पाई थी। तो ओवरऑल उनका फिल्म करियर उतना अच्छा नहीं चला था। फिर इसके बाद उनको बहुत ही कम मूवीज मिल रहे थे, एंड मिल रहे थे तो सपोर्टिव रोल्स मिल रहे थे, और बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी लीड रोल्स के लिए। उन्होंने जय हो भी किया था सलमान खान के साथ, बट इसमें भी उनका सपोर्टिव रोल ही था। उनको फिर जब फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया तो टीवी की तरफ चली गई। देन जाके उन्होंने टीवी में एयरलाइंस किया, जो काफी अच्छा सीरीज था, और इस सीरीज में उन्होंने कैप्टन अनन्या रावत का रोल किया था। फिर 2015 के बाद वो टीवी से भी गायब हो गई। ऐसी गायब हो गई कि अभी तक नजर ही नहीं आई है। और नजर आए भी क्यों, मिलियनर बिजनेस वुमेन जो बन गई है। जी हाँ, उनको फिल्मों में तो सक्सेस नहीं मिली, बट शी सर्व्स हर हस्बैंड मल्टी करोड़ बिजनेस एज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। उन्होंने कैप्टन विनोद नेट से शादी करी है, जो एंटरप्रेन्योर, मोटिवेशनल स्पीकर और फॉर्मर इंडियन आर्मी ऑफिसर भी है। टुगेदर दे आल्सो co-founded a wellness and leadership company where Tulip actively contributes to promoting health and motivation। ऐसी ही उदिता गोस्वामी को भी फिल्मों से सक्सेस नहीं मिल पाई थी, तो उन्होंने बॉलीवुड छोड़कर एज अ डीजे और एज अ एंटरप्रेन्योर अपना करियर बनाया।
अपनी ये वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। ट्यूलिप लोगों को काफी इंस्पायर भी करती है अपनी सिंपल लाइफस्टाइल और डेडिकेशन टू पर्सनल ग्रोथ से। ट्यूलिप की फिल्म करियर तो ज्यादा नहीं चली थी, पर उनकी फिल्मों की चॉइसेस ना काफी अच्छी थी, जो अनकन्वेंशनल और मीनिंगफुल रोल्स को ही करती थी, जो उनके मातृभूमि और धोखा जैसे फिल्मों से पता चलता है। जब वो फिल्म कर रही थी ना, तब ना उनका एक कंट्रोवर्सी भी हुआ था। कंट्रोवर्सीज एक्टर्स के लाइफ में बहुत नॉर्मल है, होते रहता है, एक खत्म होता है तो दूसरा चालू हो जाता है। इवन अभी सोशल मीडिया के जमाने में कई लोग तो कंट्रोवर्सीज पे कंट्रोवर्सीज करते रहते हैं और बिग बॉस का दरवाजा उनके लिए खुल जाता है। अभी तो ऐसा लगता है कंट्रोवर्सी का दूसरा नाम बिग बॉस में जाने का रास्ता बन गया है। खैर, बिग बॉस छोड़कर अभी टॉपिक पे आते हैं। सो ट्यूलिप का कंट्रोवर्सी इसलिए हुआ था क्योंकि उन्होंने ना एक प्रोड्यूसर को चीट करा था। ना प्यार में नहीं, वो उनका पैसा लेकर भाग गई थी और वो प्रोड्यूसर उन पर चीटिंग का केस भी फाइल कर दिया था। ट्यूलिप ने उनके साथ एक फिल्म कर रही थी डैम 999, जिसका शूट बैंकॉक में हो रहा था। उनको इस फिल्म के लिए 7 लाख पेमेंट भी मिला था, बट शी आस्क्ड हाफ ऑफ द पेमेंट बिफोर द फिल्म। उनको 1.5 लाख भी पे कर दिया गया था एज इंस्टॉलमेंट फर्स्ट शेड्यूल में। फिर वो फिल्म शूट करने के लिए गए भी एंड उन्होंने 2 दिन शूट भी किया, लेकिन फिर वो पैसा लेकर वापस आ गई बिना बताए और फिर दोबारा लौट कर नहीं गई शूटिंग कंप्लीट करने के लिए। So, Dubai-based production house called Beast TV Network has allegedly sued the actor for absconding with part of a remuneration worth rupees 8.5 lakh without having completed the shoot for their film Damn 999. Even डायरेक्टर ने ये भी रिवील किया था कि उन्होंने ना ट्यूलिप को पेमेंट रिटर्न करने को कहा था और इस मैटर को सेटल करना चाहते थे, बट ट्यूलिप ने इस चीज पे उनको कोई भी जवाब नहीं दिया था। ये फिल्म एक हॉलीवुड प्रोजेक्ट था और फिल्म की स्क्रिप्ट रजिस्टर्ड हो चुकी थी राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका एंड फिल्म विद द मोशन पिक्चर्स एसोसिएशन ऑफ अमेरिका के साथ। ये फिल्म इतना बड़ा प्रोजेक्ट था और ट्यूलिप ने बीच में ही छोड़ दिया था, तो प्रोडक्शन वालों को काफी नुकसान भी हुआ था क्योंकि वो लोग इंटरनेशनल टेक्नीशियन के साथ काम कर रहे थे और बीच में शूटिंग रोकने की वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज्ड हो गया था एंड दे एंडेड अप लूजिंग रुपीज 50 लाख। साथ में ट्यूलिप के रिप्लेसमेंट में नई एक्ट्रेस को लाया गया था। इस वजह से उन लोगों के पास वो एस्टेब्लिश्ड एक्ट्रेस नहीं थी, जिससे उन लोगों को फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन में भी प्रॉब्लम हो रही थी। ये सारे जितने भी एलिगेशंस ट्यूलिप पर लगे थे, तो उन्होंने ना सारे एलिगेशंस को डिनाई कर दिया था और कहा था द शूटिंग फॉर दिस फिल्म एंडेड एब्रप्टली, आई एम वेटिंग फॉर देम टू टेल मी व्हेन आई एम सपोज्ड टू रिज्यूम शूटिंग। इवन उन्होंने ये भी कहा था कि उनको प्रोडक्शन हाउस ने कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं करा था, पर जो एफआईआर हुआ था उनके अकॉर्डिंग उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था कंपनी के साथ। डायरेक्टर ने ये भी कहा था कि वो ट्यूलिप के प्लॉट में भी गए थे उनसे बात करने, पर वो वहाँ ट्यूलिप के बॉयफ्रेंड विनोद नेर से मिले और विनोद नेर ने डायरेक्टर को यही कहा था कि उनका कनेक्शन सेंट्रल मिनिस्ट्री से है, वो उनका प्रोडक्शन कंपनी बंद करवा देंगे और फिल्म भी रिलीज होने नहीं देंगे। विनोद नेर meanwhile denies this. He says, some guy came to my house about a month ago asking for a crore and something to do with Tulip. I said I was the wrong guy and had nothing to do with her work. अब कौन कितना सच बोल रहा है ये तो पता नहीं, पर ट्यूलिप को फिल्म बीच में नहीं छोड़नी चाहिए थी। अगर उनको वापस आना ही था तो प्रोड्यूसर को इन्फॉर्म करती फिर वापस आती। उनके इस बिहेवियर की वजह से नुकसान तो प्रोडक्शन हाउस को हुआ ना। कुछ भी रीजन रहा हो फिल्म छोड़ने का, चाहे पैसे कम मिल रहे या उनको किसी जरूरी काम की वजह से वापस आना पड़ा हो, स्टिल उनको लेटर चीजें डिस्कस करनी चाहिए थी। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपके इस कंट्रोवर्सी पे क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।